आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनका ध्यान 8 सेकंड से ज्यादा टिकता ही नहीं। एक पल के लिए कल्पना करो, तुम अपनी मेज पर बैठे हो, तुम्हारे सामने एक काम है, सिर्फ एक। शायद तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, शायद तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, शायद तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम बैठते हो, लैपटॉप खोलते हो और तभी एक छोटा सा नोटिफिकेशन चमकता है। किसी ने तुम्हारी फोटो लाइक की है। तुम सोचते हो बस 1 सेकंड, तुम उस नोटिफिकेशन पर टैप करते हो। 5 मिनट बाद तुम रील्स देख रहे हो। 10 मिनट बाद तुम किसी अनजान इंसान की बाली वेकेशन देख रहे हो। 30 मिनट बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम बैठे क्यों थे। और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुम्हें अब गिल्ट नहीं होता, क्योंकि ये अब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। हर दिन, हर घंटे, हर खाली पल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस बार अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहना। आखिरी बार कब तुमने एक ही काम पर पूरे 60 मिनट ध्यान दिया था? सिर्फ एक काम, न फोन, न नोटिफिकेशन, न बैकग्राउंड नॉइज, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। अगर तुम्हें याद नहीं तो तुम अकेले नहीं हो, और यही वजह है कि तुम्हें ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम किसी प्रोडक्टिविटी हैक की बात नहीं करेंगे। आज हम 5 AM उठने की बात नहीं करेंगे। आज हम प्लानर खरीदने या ग्रीन जूस पीने की बात नहीं करेंगे। आज हम उससे भी गहरी चीज की बात करेंगे, एक ऐसा सच जो अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम अपने फोन को, अपने समय को और अपने पूरे जीवन को एक नए तरीके से देखोगे। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो खास तौर पर इस तरह बनाई गई है ताकि तुम्हारा ध्यान चुरा लिया जाए। हाँ, चुरा लिया जाए। और जब ये सच तुम्हें पूरी तरह समझ आएगा, तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड। उसके पास सपने थे, बहुत बड़े सपने। वो राइटर बनना चाहता था। जब वो टीनेजर था तो वो अपने कमरे में बैठकर घंटों लिखता था, कॉपी पर कॉपी भर देता था। विचार बहते रहते थे, कभी कभी 4 घंटे निकल जाते थे और उसे पता भी नहीं चलता था। लेकिन 10 साल बाद वही लड़का, वही सपने, लेकिन अब वो एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाता। 3 मिनट लिखता है और उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। किसी ने कॉल नहीं किया, कोई जरूरी मैसेज नहीं आया, लेकिन उसका दिमाग अब ट्रेन हो चुका है हर कुछ मिनट में स्टिमुलेशन खोजने के लिए। उसने अभी तक किताब नहीं लिखी, एक आर्टिकल भी पूरा नहीं किया, लेकिन हर रात वो बिस्तर पर लेटकर दूसरों की अचीवमेंट्स देखता है और सोचता है, मुझसे कुछ होता क्यों नहीं। और यही वो सच है जो किसी ने उसे नहीं बताया, और शायद किसी ने तुम्हें भी नहीं बताया। तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी नहीं है। तुम बस इतिहास के सबसे डिस्ट्रैक्शन रिच एनवायरनमेंट में जी रहे हो, और तुम्हारा दिमाग, ये खूबसूरत, प्राचीन, शक्तिशाली दिमाग, इसके लिए बना ही नहीं था। हजारों साल पहले इंसान ऐसी दुनिया में रहते थे जहां स्टिमुलेशन बहुत कम होता था। झाड़ियों में हल्की सी आवाज, मौसम में बदलाव, किसी जानवर की चीख, ये सब घटनाएं थी। दिमाग ऐसे मोमेंट्स पर रिएक्ट करने के लिए बना था। जब भी कुछ नया होता था, दिमाग एक केमिकल रिलीज करता था, डोपामीन। डोपामीन खुशी का केमिकल नहीं है, ये इंटरेस्ट का केमिकल है। ये कहता है, ध्यान दो, क्योंकि शायद वहां खाना है या शायद वहां खतरा है। लेकिन आज तुम्हारी जेब में एक मशीन है जो हर सेकंड तुम्हारे दिमाग को नया स्टिमुलेशन देती है। हर स्क्रॉल कुछ नया, हर नोटिफिकेशन कुछ नया, हर रील कुछ नया। और ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये इंजीनियर किया गया है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, साइकोलॉजिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स सालों से एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कैसे पकड़ा जाए और उसे छोड़ा ना जाए। तुम एक स्टोन एज ब्रेन लेकर डिजिटल बैटलफील्ड में खड़े हो और फिर सोचते हो, मुझे फोकस क्यों नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ। आज का इंसान एक दिन में जितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, इतनी इंफॉर्मेशन 1500 के समय का इंसान पूरी जिंदगी में भी नहीं देखता था। तुम्हारा दिमाग डूब रहा है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है, उसे पता भी नहीं है कि वो डूब रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में डूबना प्रोडक्टिव लग सकता है। तुम्हें लगता है तुम सीख रहे हो, तुम्हें लगता है तुम अपडेटेड हो, तुम्हें लगता है तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन सच, तुम बस कंज्यूम कर रहे हो लगातार, बिना सोचे। और इस दौरान तुम्हारे असली सपने, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असली क्षमता एक कोने में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, धूल जमा कर रही है और तुम्हें पुकार रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी पहचान की कहानी है।
क्योंकि जिस चीज को तुम अपना ध्यान देते हो आखिर में वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन रील्स को जाता है तो रील्स तुम्हारी जिंदगी लिखेंगे। अगर तुम्हारा ध्यान कंपैरिजन में जाता है तो कंपैरिजन तुम्हारी पहचान बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान काम में जाता है तो काम तुम्हारी विरासत बन जाएगा। यही लॉ है, लॉ ऑफ अटेंशन। जहां ध्यान जाता है वहां जीवन जाता है। और अभी तुम्हारा ध्यान चोरी हो रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, हर दिन। और अगर तुमने इसे नहीं रोका तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में बिखर गई है। इसलिए अभी खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में कंट्रोल चाहते हो? क्या तुम सच में अपना ध्यान वापस लेना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, मैं अपना ध्यान वापस ले रहा हूं। क्योंकि अगले भाग में हम उस सच को खोलने वाले हैं जो तुम्हें हिला देगा। तुम समझोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तुम्हें प्रोडक्ट की तरह यूज कर रही हैं और तुम्हारा ध्यान उनका बिजनेस है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन सच हमेशा आरामदायक नहीं होता और विकास हमेशा आराम के बाहर शुरू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जिनकी कीमत अरबों डॉलर है वो तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। सोचो, फेसबुक मुफ्त है, इंस्टाग्राम मुफ्त है, यूट्यूब मुफ्त है, टिकटॉक मुफ्त है, गूगल मुफ्त है। तो फिर ये कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? जवाब सरल है, वे तुम्हें बेचती है। हाँ, तुम्हें, या और सटीक शब्दों में कहें तो वे तुम्हारा अटेंशन बेचती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक शब्द है, अटेंशन इकोनॉमी, और इस अर्थव्यवस्था में तुम्हारा ध्यान दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। हर सेकंड जो तुम किसी प्लेटफॉर्म पे बिताते हो वो किसी और के लिए पैसा बनाता है। हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर रील, हर वीडियो, हर स्टोरी, हर नोटिफिकेशन, ये सब पैसा है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए। और क्योंकि तुम्हारा ध्यान इतना कीमती है, इन कंपनियों ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं ये समझने के लिए कि तुम्हारा ध्यान कैसे पकड़ा जाए, और एक बार पकड़ लिया तो कैसे छोड़ा ना जाए। वे सिर्फ इंजीनियर्स नहीं रखते, वे न्यूरो साइंटिस्ट रखते हैं, वे साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, वे बिहेवियरल साइंटिस्ट रखते हैं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। वे तुम्हारी आदतों का अध्ययन करते हैं, तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे डर का, और फिर वे इन सब जानकारियों का उपयोग करते हैं ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए जो स्लॉट मशीनों से भी ज्यादा एडिक्टिव हो। गूगल के एक पूर्व डिजाइन एथिसिस्ट थे, ट्रिस्टन हैरिस। उन्होंने एक बात कही थी जो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, तुम्हारा फोन तुम्हारी जेब में रखा एक स्लॉट मशीन है। हर बार जब तुम फोन चेक करते हो तुम लीवर खींच रहे होते हो और तुम्हें नहीं पता अगला रिवॉर्ड क्या होगा। शायद कोई मैसेज, शायद कोई फनी वीडियो, शायद कोई लाइक, शायद कुछ भी नहीं। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा एडिक्टिव लगती है। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही सिस्टम कसिनोज में स्लॉट मशीन्स में उपयोग होता है, और अब ये सिस्टम तुम्हारे फोन में है। जब तुम फीड रिफ्रेश करते हो तुम्हारा दिमाग सोचता है, इस बार क्या मिलेगा? शायद कुछ एक्साइटिंग, शायद कुछ एंटरटेनिंग, शायद कुछ नया। और इसी उम्मीद में तुम स्क्रॉल करते रहते हो, बार बार, लगातार। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो रुक जाओ, तुम कमजोर नहीं हो। तुम एक ऐसी मशीन से लड़ रहे हो जो खास तौर पर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है, और ये मशीन तुम्हारे साइकोलॉजी को तुमसे बेहतर समझती है। लेकिन अब सबसे दर्दनाक हिस्सा सुनो, जब ये कंपनियां तुम्हारा ध्यान लेकर पैसा कमाती है तब तुम क्या खोते हो? तुम अपनी जिंदगी खोते हो। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ध्यान जीवन है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा जीवन जाता है। अगर तुम रोज 3 घंटे इंस्टाग्राम पर बिताते हो तो वो 3 घंटे इंस्टाग्राम की जिंदगी बन गए, तुम्हारी नहीं। अगर तुम रोज 4 घंटे रैंडम वीडियोस देखते हो तो साल के अंत में तुमने 2 महीने की जिंदगी दे दी, 2 महीने पूरे। और बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ रील्स जो तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। 10 साल बाद तुम्हें आज देखी हुई एक भी रील याद नहीं होगी, लेकिन तुम्हें उन चीजों का वजन जरूर महसूस होगा जो तुमने नहीं की। वो किताब जो कभी लिखी नहीं गई, वो स्किल जो कभी सीखी नहीं गई, वो बिजनेस जो कभी शुरू नहीं हुआ, वो बातचीत जो कभी गहरी नहीं हुई, वो सपना जो सिर्फ सपना बनकर रह गया। और ये चोरी ड्रामेटिक नहीं है, ये हिंसक नहीं है, ये चुपचाप होती है, धीरे धीरे, हर दिन, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल। और यही इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब चोरी दिखाई नहीं देती तो कोई अलार्म नहीं बजता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई प्रतिरोध नहीं होता, और इंसान सोचता रहता है बस 5 मिनट और।
लेकिन यही 5 मिनट मिलकर सालों में बदल जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। अटेंशन सिर्फ पैसा नहीं बनाता, अटेंशन पहचान बनाता है। जिस चीज पर तुम अपना ध्यान देते हो, धीरे धीरे तुम उसी जैसे बनने लगते हो। अगर तुम हर दिन शैलो कंटेंट देखते हो, तुम्हारा दिमाग भी शैलो हो जाएगा। अगर तुम हर दिन कंपैरिजन करते हो, तुम्हारी पहचान कंपैरिजन में फंस जाएगी। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो, तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी में ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान मास्टरी पर लगाते हो, तो तुम मास्टर बन सकते हो। अगर तुम अपना ध्यान लर्निंग पर लगाते हो, तो तुम पावरफुल बन सकते हो। यही कारण है कि इतिहास के महान लोग अपने अटेंशन की रक्षा करते थे। उनके पास फोन नहीं था, लेकिन उनके पास डिसिप्लिन था। और डिसिप्लिन का मतलब है अपने अटेंशन को कंट्रोल करना। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि असली युद्ध कहाँ है। ये युद्ध समय का नहीं है, ये युद्ध अटेंशन का है। और जो व्यक्ति अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय में ही चुराता, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज चुराता है। तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्मविश्वास। और अगले भाग में हम उस गहरे नुकसान को समझेंगे जो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग के साथ कर रहा है। तुम जानोगे कि हर बार फोन देखने से तुम सिर्फ 30 सेकंड नहीं खोते, तुम अपने जीवन के घंटे खो देते हो, और शायद अपना भविष्य भी। अगर ये बात तुम्हें सच में समझ आ रही है, तो कमेंट में लिखो, मेरा ध्यान मेरी शक्ति है। क्योंकि अगले भाग में तुम समझोगे कि डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत क्या है, और वो कीमत बहुत बड़ी है। अब हम उस सच्चाई के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक तुमने समझ लिया है कि ध्यान चुराया जा रहा है। तुमने समझ लिया है कि ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। लेकिन अब सवाल है, इसका असली नुकसान क्या है? सिर्फ समय नहीं, समय तो सिर्फ शुरुआत है। असली नुकसान इससे कहीं गहरा है। असली नुकसान है तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी संभावनाएं, तुम्हारा भविष्य। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसे कहते हैं डीप वर्क। यह शब्द प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने पॉपुलर किया। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी मानसिक शक्ति के साथ किसी कठिन काम पर ध्यान लगाना। यह वही अवस्था है जहां इंसान अपना सबसे अच्छा काम करता है, जहां असली सीख होती है, जहां महान चीजें बनती है, जहां ब्रेक थ्रू होते हैं, जहां इतिहास लिखा जाता है। हर महान किताब, हर महान खोज, हर महान इन्वेंशन, हर महान कला डीप वर्क से पैदा हुई है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी नोटिफिकेशंस देखते हुए नहीं खोजी थी। बीथोवन ने सिम्फनी टिक-टॉक ब्रेक्स के बीच में कंपोज नहीं की थी। मैरी क्यूरी ने 2 नोबेल प्राइज मल्टीटास्किंग करके नहीं जीते थे। उन्होंने एक चीज की, वे गहराई में गए, बहुत गहराई में, इतनी गहराई में कि दुनिया गायब हो गई। और यही क्षमता आज धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन तुम्हें गहराई में जाने ही नहीं देती। अब एक रिसर्च सुनो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन ने एक स्टडी की, और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात खोजी। जब भी इंसान का ध्यान किसी काम से टूटता है, उसे वापस उसी काम पर लौटने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। 23 मिनट। अब इस पर सोचो, जब तुम अपना फोन सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखते हो, तो तुम सिर्फ 30 सेकंड नहीं खोते, तुम 23 मिनट खोते हो। हर बार, हर नोटिफिकेशन, हर चेक, हर छोटा डिस्ट्रैक्शन। और अगर तुम दिन में 50 बार फोन देखते हो, जो कि एवरेज से कम है, तो तुम अपने दिन के लगभग 19 घंटे की डीप वर्क क्षमता खो रहे हो। 19 घंटे एक दिन में। अब एक पल रुक कर सोचो, अगर तुम्हारे पास रोज 19 घंटे की फोकस्ड एनर्जी हो, तो तुम क्या बना सकते हो? कौन सा स्किल सीख सकते हो? कौन सी किताब लिख सकते हो? कौन सा बिजनेस बना सकते हो? कौन सा जीवन बना सकते हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ प्रोडक्टिविटी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तुम्हारी पहचान को भी बदल देता है। जब तुम फोकस नहीं कर पाते, तो तुम चीजें खत्म नहीं कर पाते। जब चीजें खत्म नहीं होती, तो तुम खुद को क्या समझने लगते हो? मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ये बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ्स खतरनाक होते हैं, क्योंकि बिलीफ्स रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम मान लेते हो कि तुम फोकस नहीं कर सकते, तो तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। जब कोशिश बंद होती है, तो असफलता आती है, और असफलता उस बिलीफ को और मजबूत बना देती है। और फिर ये चक्र चलता रहता है, बार बार। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट चुरा लेता है, तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा लेता है, तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास खत्म कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है? तुम्हें अंदर से पता होता है, बहुत गहराई में तुम्हें पता होता है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते थे। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है, एक फोकस्ड वर्जन, एक डिसिप्लिन्ड वर्जन, एक पावरफुल वर्जन। तुमने उसकी झलक देखी है,
कभी किसी इमरजेंसी में जब तुम्हें मजबूरी में फोकस करना पड़ा, कभी किसी रेयर फ्लो मोमेंट में जब समय रुक गया, कभी किसी सपने में जहां तुमने खुद को उस इंसान के रूप में देखा जो तुम बन सकते हो। वो वर्जन असली है, वो वर्जन संभव है, लेकिन वो वर्जन एक दीवार के पीछे बंद है और उस दीवार का नाम है डिस्ट्रैक्शन। और जब तक तुम उस दीवार को नहीं तोड़ते, वो वर्जन बाहर नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें एक और सच बताता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोल्यूशन सिंपल है, मुझे बस ज्यादा विल पावर चाहिए, मुझे बस स्ट्रांग बनना है, मुझे बस खुद को कंट्रोल करना है। लेकिन सच इससे अलग है। विल पावर समाधान नहीं है। और अगले भाग में हम इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे। तुम जानोगे कि विल पावर क्यों फेल होती है और क्यों सिर्फ कोशिश करने से फोकस वापस नहीं आता। और जब तुम ये समझोगे तो तुम्हें असली रास्ता दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी असली क्षमता वापस चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी क्षमता वापस ले रहा हूं। क्योंकि अगले भाग में हम उस असली जड़ तक पहुंचेंगे जहां डिस्ट्रैक्शन जन्म लेता है। और जब जड़ समझ में आती है, तभी असली नियंत्रण शुरू होता है। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां सच सबसे गहरा है। अब तक तुमने समझ लिया है कि ध्यान चुराया जा रहा है। तुमने समझ लिया है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये तुम्हारी क्षमता चुराता है, तुम्हारा आत्मविश्वास चुराता है, तुम्हारी पहचान बदल देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर डिस्ट्रैक्शन इतना शक्तिशाली है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? ज्यादातर लोग यहाँ एक ही जवाब देते हैं, मुझे ज्यादा विल पावर चाहिए, मुझे बस मजबूत बनना है, मुझे बस खुद को रोकना है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ विल पावर से तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि विल पावर एक सीमित ऊर्जा है, ये अनंत नहीं है। दिन भर तुम फैसले लेते रहते हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे रिप्लाई करना है, किसे इग्नोर करना है, किस वीडियो को देखना है, किसे स्किप करना है। हर फैसला तुम्हारी मानसिक ऊर्जा से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। दिन भर के छोटे छोटे फैसले तुम्हारी मेंटल बैटरी को खाली करते रहते हैं। और जब तुम आखिर में बैठते हो किसी मीनिंगफुल काम पर फोकस करने के लिए, तब तुम्हारी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। और उसी समय तुम्हारे सामने खड़ा होता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रैक्शन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो साइकोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है ताकि तुम्हारा ध्यान टूटे। तो ये लड़ाई बराबरी की नहीं है, और यही कारण है कि विल पावर बार बार हार जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पावरलेस हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें रणनीति बदलनी होगी। और असली रणनीति कहाँ से शुरू होती है? एनवायरनमेंट से। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आदतों को शेप करता है। अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने रखा है तो तुम उसे देखोगे। अगर नोटिफिकेशंस लगातार चमक रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा। ये कमजोरी नहीं है, ये मानव मन का स्वभाव है। इसलिए पहला नियम है, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो। जेब में नहीं, टेबल पर नहीं, दूसरे कमरे में। क्योंकि सिर्फ फोन की मौजूदगी भी तुम्हारी मेंटल पावर कम कर देती है। ये रिसर्च से साबित हो चुका है। अब दूसरा नियम, टाइम ब्लॉक्स। तुम पूरे दिन फोकस नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन तुम गहरे फोकस के छोटे ब्लॉक्स बना सकते हो। 25 मिनट, फिर छोटा ब्रेक, फिर 25 मिनट। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ट्रेंड होने लगेगा। फिर 45 मिनट, फिर 60 मिनट, और एक दिन तुम 90 मिनट के डीप फोकस में प्रवेश करोगे। और वही जगह है जहां असली काम पैदा होता है। तीसरा नियम, डोपामीन रीसेट। तुम्हारा दिमाग लगातार स्टिमुलेशन से थक चुका है, इसलिए उसे रीसेट की जरूरत है। सप्ताह में एक दिन या कम से कम आधा दिन लो स्टिमुलेशन डे बनाओ। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई एंडलेस वीडियोस नहीं, कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। बस चलना, सोचना, पढ़ना, लिखना, प्रकृति में समय बिताना। शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेशन के लिए चिल्लाएगा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ अद्भुत होगा। दुनिया ज्यादा जीवंत लगेगी, रंग ज्यादा चमकीले लगेंगे, विचार ज्यादा स्पष्ट लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा डोपामीन सिस्टम रीसेट होने लगेगा। चौथा नियम, इमोशनल अवेयरनेस। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की असली जड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, इमोशन है। तुम फोन कब उठाते हो? जब तुम बोर होते हो, जब तुम एंग्शियस होते हो, जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, जब कोई काम मुश्किल लगता है, जब तुम्हें खुद पर शक होता है। फोन इंफॉर्मेशन के लिए नहीं उठाया जाता, फोन रिलीफ के लिए उठाया जाता है। दर्द से राहत, असुविधा से राहत। लेकिन हर बार जब तुम राहत के लिए फोन उठाते हो,
तुम अपने दिमाग को सिखाते हो असुविधा से भागो। और फोकस का असली अर्थ क्या है? असुविधा के साथ बैठना, बोर्डम के साथ बैठना, कंफ्यूजन के साथ बैठना, हार्ड वर्क के साथ बैठना। यही मास्टरी का रास्ता है, यही डिसिप्लिन का कानून है। और जो इंसान इस कानून को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे अपने ध्यान का मालिक बन जाता है। अब एक और सच्चाई, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। तुम एक साथ दो काम नहीं कर रहे होते, तुम बस तेजी से टास्क स्विच कर रहे होते हो। और हर स्विच तुम्हारी थिंकिंग को शैलो बना देता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी तरह रीवायर्ड हो जाता है। अगर तुम लगातार डिस्ट्रैक्शन में रहते हो तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन में एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुम लगातार फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग फोकस में एक्सपर्ट बन जाता है। तुम वही बनते हो जिस पर तुम अपना ध्यान देते हो। यही लॉ है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी दृश्य दिखाना चाहता हूँ। कल्पना करो तुम 10 साल बाद अपने जीवन को देख रहे हो। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वही आदतें, वही स्क्रोलिंग, वही डिस्ट्रैक्शन। 10 साल बाद शायद तुम वही हो, सपने अभी भी अधूरे, संभावनाएं अभी भी अनछुई, और अंदर एक सवाल, अगर मैंने सच में कोशिश की होती तो। दूसरा रास्ता, तुमने अपना ध्यान वापस ले लिया, तुमने डिसिप्लिन चुना, तुमने डीप वर्क चुना, तुमने अनकंफर्टेबल ग्रोथ चुनी। 10 साल बाद तुमने कुछ बनाया है, कुछ सीखा है, कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। इन दोनों रास्तों के बीच फर्क क्या है? बस एक चीज, अटेंशन। और वो अटेंशन आज, अभी, इस पल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए ये याद रखो, फोकस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। फोकस का मतलब है रिटर्न। जब भी ध्यान भटके, वापस लाना, फिर भटके, फिर वापस लाना। यही अभ्यास है, यही शक्ति है, और यही तुम्हारी आजादी है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हो उस दिन तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लेते हो, और उस दिन दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही व्यक्ति बने रहोगे जो बस मोटिवेशन सुनता है, या वो व्यक्ति बनोगे जो अपने ध्यान का स्वामी बनता है? अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो अभी एक निर्णय लो, छोटा लेकिन अंतिम। आज से तुम अपने ध्यान की रक्षा करोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सच में सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और याद रखो, मैं अपनी जिंदगी को स्क्रोलिंग में नहीं, फोकस में बनाऊंगा।